वैसे आपको बता दें, ये कोई नितेश राणे, यहाँ पर वारिस पठान, इससे पहले आप जानते हैं संजय निरुपम भी सवाल उठा चुके हैं। साहब की पीठ में खंजर जो है रीढ़ की हड्डी तक घुस गया, वो 6 घंटे ऑपरेशन चला, वो अच्छा जुड़ गए हैं। संजय निरुपम मेरे साथ हैं, अच्छा, और वारिस पठान भी है, दोनों आपको नजर आ रहे हैं। संजय भाई बहुत बहुत स्वागत, वारिस भाई आपका बहुत बहुत स्वागत। पहले संजय निरुपम आप ही बता दीजिए, आपको थोड़ा ज्यादा डाउट हो रहा है शायद, मैं आपके कई वीडियो मैंने आपके देखे, आपको डाउट हो रहा है इतनी जल्दी रिकवरी कैसे? संजय निरुपम, फिर वारिस भाई आ रहा हूं। बिल्कुल, ये एक सवाल तो है, और ये सवाल सिर्फ मेरे दिमाग में नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के दिमाग में सवाल है। क्योंकि लीलावती के डॉक्टरों ने उस दिन कहा, 17 तारीख की सुबह उन्होंने बयान जारी किया कि सैफ अली खान पर जो हमला हुआ था 16 तारीख की आधी रात को, उस हमले में उनके पीठ में 2.5 इंच का एक चाकू घुस गई थी जी, और लगभग 6-6.5 घंटे ऑपरेशन चला था। उधर ऑटो वाले ने भी कहा कि एकदम जब उनको हम लेकर पहुंचे हॉस्पिटल तो लहूलुहान अवस्था में थे, उनको स्ट्रेचर पे लेकर गए थे हम लोग। ठीक। तो एक व्यक्ति इतनी बुरी तरह से घायल है, इतनी भारी इंजरी थी, और वो व्यक्ति 4 दिन के अंदर रिकवर होके चल करके और एकदम ठीक ठाक चल रहा है, और कहीं से किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। तो इतना फास्ट रिकवरी हो सकता है कि अगर होता है तो भाई बहुत बड़ा कमाल है ये। और मुझे नहीं मालूम कि मेडिकल सेक्टर में इतनी तरक्की हो चुकी है कि एक व्यक्ति इतना घायल होने के बाद 4 दिन के अंदर एकदम फिट अवस्था में, एकदम हेल्दी अवस्था में वापस लौट सकता है घर पे अस्पताल से डिस्चार्ज होके। तो इस तरह के सवाल हैं, और इन सवालों के बाद जो बड़ा सवाल उठता है वो ये है, और इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ सैफ अली उनका परिवार दे सकता है, क्योंकि उस समय वहां पुलिस भी नहीं थी, कोई और व्यक्ति नहीं था। तो जब हमला हुआ तो हमला किस नेचर का था, कितना गंभीर हमला था? अच्छा, हमले के समय बताया जाता है कि उनके घर पे काम करने वाले 4 मर्द लोग थे, और कुछ मेड सर्वेंट भी थी, उनकी पत्नी भी थी, बच्चे भी थी, और एक बांग्लादेशी घुसता है और वो हमला करके निकल जाता है, और जाता भी है और निकल भी जाता है, और कोई इसको रोक भी नहीं पाता है। तो ये जो 1:30 बजे रात से जो शुरू होता है ये पूरा प्रकरण, उसके बाद कोई 3-3:30 बजे तक लीलावती अस्पताल में जो हुआ है, तब तक पुलिस भी वहां नहीं पहुंची है। ये पूरा जो घटनाक्रम है उसकी जो पूरी जानकारी है सामने आना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ सैफ अली खान के परिवार और उनके पास है। इसलिए मेरा सवाल है कि उनको बताना चाहिए कि हमले की प्रकृति कितनी गंभीर थी, कितना यही थोड़ा सस्पेंस पर थोड़ा डाउट शायद वारिस पठान को भी है। वारिस, आपका भी मैं ट्वीट देख रहा, पोज आपने कहा बड़ी पर्दादारी है, पुलिस और सैफ के परिवार को भी जवाब देना चाहिए। कल तक तो आप जो है कह रहे थे कि साहब सिर्फ खान और पठान को टारगेट किया जाता है, आप हिंदू मुसलमान कर रहे थे कल तक, अब शायद हमलावर बांग्लादेशी निकला है तो आपने ऐसा यू टर्न लिया। बताइए पहले तो क्या पर्दादारी, आपने कहा कि पर्दादारी कुछ है, सैफ के परिवार को जवाब देना चाहिए, क्या पर्दादारी है वारिस पठान? देखिए अमन भाई, बात यह है, सैफ अली खान फिल्म स्टार है, मैं जानता हूं उसको, अच्छे व्यक्ति है। अब उनके साथ जो घटना हुई रात के समय में, कोई इंसान घर में घुस जाता है 12 माले के ऊपर, वो भी मुंबई जैसे शहर में, बांद्रा जैसे इलाके में, जिसको इतना प्रख्यात एरिया है फिल्म स्टारों के लिए, और उनके घर में अटैक होता है। बांद्रा में देखिए, पहले सलमान खान के ऊपर घर पे फायरिंग हुई, उसके बाद बांद्रा में ही बाबा सिद्दीकी का मर्डर कर दिया गया गोलियों से, उसके बाद अब इस तरह की घटना होती है, तो कहीं ना कहीं अफरा तफरी का माहौल होता है। अब सोचने वाली बात है, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, उनके घर में घुसता है चोर, 6 वार उनको लगते हैं। वो बताते हैं कि उनको पीठ के अंदर एक 2.5 इंच की जो छुरी का हिस्सा रहता है वो घुस जाता है। अब सैफ अली खान साहब नीचे उतरते हैं, ऑटो लेते हैं, अपने छोटे बच्चे को लेते हैं, साथ में लीलावती जाते हैं। वहां डॉक्टर ने बयान दिया है कि हमने उनकी कमर में से 2.5 इंच का छुरी का जो टुकड़ा अटका था, वो टुकड़ा दिखा भी रहे हैं, वो टुकड़ा है। अब ये सारी चीजों के ऊपर लोग तरह तरह के सवाल करते हैं। क्योंकि मैं वहीं पर रहता हूँ सामने, तो मेरे को लोग रोज पूछते हैं, वारिस भाई, एक अगर फिल्म स्टार जैसा इंसान की सेफ्टी नहीं है, आप और उनका क्या करेंगे हम लोग? आपके पास तो भी एक पुलिस वाला है, हमारे पास क्या? अब उसके बाद पुलिस वाले एक फोटो निकालते हैं, इंसान उतर रहा हुआ दिखा रहा है कि भाई ये हो सकता है, ये व्यक्ति ने सैफ के घर में अटैक किया। उसके बाद पुलिस किसी को पकड़ के लाती है, बोलती है बांग्लादेशी है ये, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, उसके खिलाफ उसका रिमांड लिया जाता है। फिर उसके बाद सैफ अली खान साहब 3 दिन बाद हॉस्पिटल से एकदम तरोताजा में, टचवुड अच्छी बात है, जल्दी सही हो जाए, बाहर आ जाते हैं। तो काफी लोगों के मन में ख्याल आते हैं, लोग हमको बोलते हैं, वारिस भाई कुछ तो है राज,
देखिए जिसकी कुछ तो बहुत राज है, आज आप पर्दादारी दोनों हो की रही जुबान है। एक जैसी अब है, ये भी मैं फैमिली हैरान बोलती है हूँ। कि वो स्पेस ठीक है भाई, हर इंसान को वारिस अपनी भाई मतलब प्राइवेसी रखना जरूरी है, स्पेस। ठीक है। मगर यहाँ पर जो फैंस है, हाँ, लोग है, वो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन सामने आए, क्लियर करे कि क्या ये व्यक्ति पकड़ा है, क्या ये व्यक्ति नहीं है, क्या सैफ को अंदर इतनी डीप चोट लगी है, क्या ब्लड, क्योंकि डीप चोट अगर लगी तो डॉक्टर लोग का बोलना है कि इंसान इस तरह मतलब हेल्दी नहीं जा सकता। तो क्या अक्का सिनेरियो है, क्या अक्का ये पूरे बैंड्रा में, पूरी मुंबई में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो फैमिली को भी कुछ बोलना चाहिए। अभी स्पेस तो दे रहे थे कि किसी को प्राइवेसी में ठीक है इंटरफेयर सर। करने का अधिकार नहीं, मगर ये पुलिस केस है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, हम इन्वेस्टिगेशन में भी नहीं जाना चाह रहे पुलिस को, लेकिन आके प्रशासन को सामने बोलना चाहिए हकीकत क्या है। वरना तो अफरा तफरी है सब जगह सिक्योरिटी के मसले को लेकर। हाँ, पता नहीं वारिस भाई, लेकिन मैं गलत नहीं हूं तो सबसे पहले आप ही इस पे हिंदू मुसलमान कर रहे थे जब आपने कहा था खान और पठान पर हमले हो रहे हैं, सलमान, बाबा सिद्दीकी, अब ये, अब बांग्लादेशी हमलावर निकला है तो शायद आप चुप हो गए। इसका जवाब आप दीजिएगा, एक मिनट रुकिएगा, लेकिन पहले एक सवाल जो है, और कोई डाउट है संजय भाई आपको? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है साहब कि वो अपने बेटे के साथ वहां पहुंचे, तैमूर के साथ, ये डॉक्टर्स ने बताया। डॉक्टर्स, कोई और सवाल आपके जहन में? फिर डॉक्टर्स ने भी कहा ही वॉज कमिंग लाइक ए लायन, खून से लथपथ थे, बुरा हाल था, वो शेर की तरह थे, डॉक्टर्स को भी सुना होगा आपने। और कोई सवाल आपके जहन में संजय निरुपम जिस पे डाउट हो रहा है कि कुछ फिशी है? नहीं, ये नहीं, अब ये सब जो डॉक्टर लोग होते हैं जो फिल्म स्टारों से थोड़े से अभिभूत होते हैं, हाँ। तो उस दिन जब डॉक्टर का मैंने बयान सुना तो मुझे लगा कि थोड़ा अतिरंजनापूर्ण बयान दिए जा रहा है इनकी तरफ से, तो वो ठीक है, वो माफ़ किया जा सकता है ऐसे डॉक्टरों को। लेकिन उनके ऑपरेशन से पहले परिवार के एक व्यक्ति का सिग्नेचर होता है ऑपरेशन पेपर पर, तो सिग्नेचर किसका है ये तो लीलावती अस्पताल बता ही सकता है, वो बड़े बेटे का है कि छोटे बेटे का है। अब किसी न किसी का तो उस पर सिग्नेचर होना ही चाहिए, क्योंकि परिवार का कोई सदस्य नहीं होगा तो उससे ऑपरेशन ही नहीं हो सकता। एक विषय ये हो गया। दूसरा, इनके पास इतनी गाड़ियां थी, करीना कपूर भी घर पे थी, तो भी ऑटो से जाते हैं ये, और फिर जब ऑटो से जाते हैं उस पूरी बिल्डिंग में कई फिल्म वाले लोग रहते हैं, उनमें से किसी को फ़ोन नहीं करना। जब 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 हमला होता है उसके तत्काल बाद पुलिस को फ़ोन नहीं किया जाता है, हॉस्पिटल के बाद पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ये सारे बहुत सारे लूप होल्स हैं जो हम, मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमला नहीं हुआ, हमला हुआ होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमला आपने नहीं एक हुआ। और सवाल पूछा। और दूसरी बात, हम कोई मुंबई पुलिस के कामकाज पर भी सवाल नहीं उठा रहे। मुंबई पुलिस तो एकदम इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है। तो आप ही की सरकार है, आप क्यों पूरा उठाएंगे? नहीं होता तब तक बहुत सारे लूप होल्स आपको दिखेंगे, आपको लगेगा कि ये स्टेटमेंट कुछ था, वो स्टेटमेंट कुछ था। तो एक बार इन्वेस्टिगेशन मुझे एक चीज बताइए, चार्जशीट बन जाएगी तो समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली क्या हुआ। लेकिन इस बीच सैफ अली खान को पुलिस को कोऑपरेट करना पड़ेगा। अभी तक उन्होंने अपना बयान दिया नहीं, उनका बयान अभी तक दर्ज नहीं हुआ है, तो वो अब पुलिस को बयान दे। संभव पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं तो चाहे तो मीडिया के समक्ष आ सकते हैं और उस दिन की पूरी घटना की बात बता सकते हैं। ठीक संजय भाई, ये बताना जरूरी क्यों है? इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि वो एक सोसाइटी में रहते थे 11वें माले पे, तो मुंबई में बहुत सारे हाउसिंग सोसाइटी के लोग हैं, वो अपने आप को बहुत ही असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जब सैफ अली खान के घर में 11वें माले पे घुस के हमला कर सकते हैं तो कभी हमारे घर पे भी हमला हो सकता है, हम लोग भी असुरक्षित हैं क्या? इसलिए बताना पड़ेगा कि वो हमलावर कौन था, वो क्यों आया था। नहीं, लेकिन एक सवाल तो ये आपसे भी है कि आपने शायद ये सवाल उठाए थे कि जो गिरफ्तार हुआ और जो सीसीटीवी में नजर आ रहा है वो एक आदमी नहीं है, उसके चेहरे अलग हैं, कुछ डाउट, कुछ संदेह आपने भी संजय निरुपम जी जाहिर किया था। तो ये तो अपनी सरकार की जांच पर सवाल उठाना नहीं हुआ, वहां तो आप ही की सरकार है, कोई इंडिया गठबंधन की तो है नहीं, वहां तो आप ही की सरकार है ना, आप शिंदे गुट के नेता है, शिंदे जी डिप्टी सीएम है। तो आपने भी ये सवाल उठाया था जो गिरफ्तार हुआ और जो सीसीटीवी में है वो संभवतः एक, उस पर भी कुछ डाउट आपने जाहिर किया था संजय निरुपम? नहीं, मैंने सवाल नहीं पूछा, ये सवाल है भी नहीं। सच पूछिए तो इस सवाल का कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि मुंबई पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो जो प्रारंभिक तौर पर जो उनके पास जो सबूत मिले थे, उन सबूतों के आधार पर उसने एक व्यक्ति को पकड़ा जिसका नाम शायद वारिस है। तो वो बाद में पता चला कि नहीं, ये हमलावर नहीं है, ये आया था, चप्पल चुरा के भाग गया, तो वो चप्पल चोर नहीं। लेकिन लोग तो सवाल ही पूछ रहे हैं कि अलग अलग को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जो दुर्ग में मिला तो पता चला कि नहीं, उसका भी कोई लेना देना नहीं। उसके बाद कोई और भी एक व्यक्ति आया, कोई शाहिद भी आता है। अब जाकर के ये शरीफुल नाम का जो व्यक्ति है, जो बांग्लादेशी घुसपैठिया है, उस तक जाके मुंबई पुलिस ने पूरा अपना इन्वेस्टिगेशन जीरो इन किया है और इससे पता चलता है कि ये यही व्यक्ति है जिसने हमला किया है। और शायद उसकी पहचान परेड भी हो गई है और उसमें शायद एक्सेप्ट किया परिवार के लोगों ने। अब उसका मोटिव क्या था? अगर वो महज चोर था तो बगैर चोरी किए हमला करके भाग रहा है। वो हमलावर था तो उसका हमला करने के पीछे क्या उसका उद्देश्य था, उसका मोटिव क्या था? ये सारी बातें कहीं ना कहीं जब तक ये बयान नहीं देंगे सैफ अली खान साहब, तब तक बात स्पष्ट नहीं होने वाली।